हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 वैद्युत आवेश का क्षेत्र का टॉपिक पढ़ेंगे। भाई क्या? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। आज की क्लास में हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे जो नई वीडियो अपलोड हो रही हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो भाई वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? हम लोग बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? ठीक है, क्या बताएंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या बताएंगे भैया हम? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, किसी क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की, रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, हम लोग क्या बताएंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। भाई नॉर्मल फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं। ई क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये फाई क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डीए, अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डीए हो तो वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स। अगर भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है और अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डीए है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो भाई वैद्युत फ्लक्स आपका होगा फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। क्या होगा? फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब भैया ए डॉट बी का फार्मूला मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे ना। ए डॉट बी वेक्टर बी क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा। क्या होता है आपका? ए बी कॉस थीटा। तो ए के प्लेस पे क्या है आपका? वेक्टर ई है, और बी के प्लेस पे क्या है? वेक्टर डी है। तो फाई ई आपका क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आई? और कॉस थीटा यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा यहाँ पे वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच बनने वाला कोण है, मतलब वैद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है, तो हम लोग क्या बताएंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे लिखते हैं भैया? फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो और अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डीए हो
तो वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, वहां पे हम लोगों का वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब भैया ए डॉट बी का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं ना, ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है भाई, मैथमेटिक्स में वेक्टर पार्ट में है ना, ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो वहां पे वैद्युत फ्लक्स आपका क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो भाई आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करते रहें, ठीक है, जिससे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप लोग इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, गॉस की प्रमेय। अगला टॉपिक क्या है भाई, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो भाई गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्या होगी गॉस की प्रमेय, भाई आप लोगों को पता होगा ना गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता भाई, 1/ε0 गुना। तो भाई गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्या बताएंगे गॉस की प्रमेय, किसी वैद्युत क्षेत्र से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। गॉस की प्रमेय आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भाई बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जा रही है गॉस की प्रमेय, इस पार्ट से बहुत ज्यादा से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय हम लोग क्या बताएंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यदि आवेश, यदि पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यदि पृष्ठ से परिबद्ध आवेश स्मॉल क्यों हो, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना हो, स्मॉल क्यों हो, तो वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स, तो भैया वहां पे वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, तो वहां पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, आप लोगों को बताया गया है फाई ई इक्वल टू Q/ε0। कितना आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू Q/ε0। यहां पे क्यों क्या है, क्यों यहां पे क्या है, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है, और ε0 आप लोगों को तो पता है, बताइए ना ε0 क्या है, बोलो, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 क्या है यहाँ पे, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मात्रक कितना होता है वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो आप लोगों को अगर गॉस की प्रमेय समझनी है तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग गॉस की प्रमेय समझेंगे। क्या बताएंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर पृष्ठ से परिबद्ध आवेश स्मॉल क्यों हो तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू Q/ε0। इसका मात्रक कितना है भाई, वोल्ट मीटर। इसका मात्रक कितना होता है, वोल्ट मीटर। भाई मात्रक वैद्युत फ्लक्स का आप लोग ध्यान रखना, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कभी 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या बताएंगे, वोल्ट मीटर। क्या बताएंगे वहां पे, वोल्ट मीटर। भाई आप लोगों को गॉस की प्रमेय समझ में आ गई होगी।
आप लोगों को भाई गॉस की प्रमेय अगर समझ में आ गई होगी तो वीडियो को भाई लाइक करते रहें और इसे शेयर करते रहें। अगर आप लोगों को इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब भाई अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। तो ये भी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्या बताएंगे, जैसे ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र कौन सा है, वेक्टर ही है। एक समान वैद्युत क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे, वेक्टर ही है। एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, एक क्या है यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव का क्या नाम रख दिया गया, ए बी रख दिया गया। वैद्युत द्विध्रुव कौन सा है यहाँ पे, ए बी है, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्षेत्र से थीटा डिग्री के कोण पे है। क्षेत्र से कितने अंश के कोण पर है, थीटा डिग्री के कोण पे। ये जो कोण बन रहा है ये कितना है, थीटा डिग्री का है, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का बना रहा है। और उस पर जो आवेश हैं वितरित है, उस पर कौन कौन से आवेश हैं, एक माइनस क्यू है और कौन सा है प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के द्वारा जो लगने वाला बल है ये कितना है, एफ बराबर प्लस क्यू ही है, प्लस क्यू आवेश के द्वारा। और माइनस क्यू आवेश के द्वारा लगने वाला बल क्या है, एफ बराबर माइनस क्यू ही, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के द्वारा लगने वाला बल क्या है आप लोगों का, एफ बराबर प्लस क्यू ही। और माइनस क्यू आवेश के द्वारा लगने वाला बल क्या है, एफ बराबर माइनस क्यू ही। वैद्युत द्विध्रुव कितनी की लंबाई कितनी भैया, 12 है। मतलब ए से बीच की दूरी कितनी है, 12 है। ए से बीच की दूरी कितनी है, 12 है। तो इसके बीच की दूरी जानने के लिए, ए और बी के बीच की जो लंबवत दूरी, इसको जानने के लिए हमने क्या किया, एक भैया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बलाघूर्ण है इसका व्यंजक हम लोग क्या बताएंगे, क्या बताएंगे भाई, एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव वेक्टर कैपिटल ए बी, एक वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इस पे माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के द्वारा लगने वाले बल क्रमशः माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई है, क्रमशः माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई है। दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं तो इनके द्वारा लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। तो हम लोग भाई क्या लिखेंगे इसमें, माना क्या बताएंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में, वेक्टर ई में क्षेत्र से, वेक्टर ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण, क्षेत्र कितना कोण भैया बना रहे हैं, देखो यहाँ फिगर में, क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है वैद्युत द्विध्रुव, थीटा कोण। क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, बनाते हुए रखा है, ठीक है। क्या बताएंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए बी वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माइनस क्यू व प्लस क्यू, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों द्वारा लगने वाले, आवेशों द्वारा लगने वाले बराबर एवं विपरीत बल, बराबर एवं कौन से बल है, बल तो भाई बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, दोनों की अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। विपरीत बल माइनस क्यू ई व प्लस क्यू ई है, बल क्या है, माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई है, जो वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं,
जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, अतः द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है भाई, बलयुग्म क्यों बोला गया? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होगा? जोड़ा। ठीक है, जब दो बल लगेंगे तो क्या बताएंगे? बलयुग्म बताएंगे। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब भैया यहां पे बल कौन सा लग रहा है? कैपिटल एफ लग रहा है ना। बलाघूर्ण किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। बलाघूर्ण किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। ताऊ ना बता देना यहाँ पे, जो आप लोगों घरों में जो बड़े पापा उनको ताऊ बोलते हैं, ताऊ नहीं कहना है। क्या कहना है? टाउ कहना है। क्या कहना है? टाउ कहना है। और बल यहाँ पे क्या है? कैपिटल एफ है। बल क्या है यहाँ पे? कैपिटल एफ है। और बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? बलों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ कितनी है? AC है। बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? AC है। तो हम लोग भाई इसको भी समीकरण नंबर 1 माने, या इससे पहले एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोगों को F बराबर, F की वैल्यू तो दी गई है ना। F की वैल्यू कितनी दी गई है? टाउ बराबर F के प्लेस पे क्या लिखेंगे? QE लिख देंगे। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? QE आ जाएगी। F की वैल्यू दी गई है ना यहाँ पे, QE। F की वैल्यू क्या है? QE है। तो F के प्लेस पे QE रख दिया, तो टाउ कितना आ गया? QE इंटू AC। टाउ कितना आ गया? QE इंटू AC। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? अब इसके बाद हम लोगों को AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई AC की खाली वैल्यू निकाल लें तो टाउ भी फाइंड आउट हो जाएगा। AC की वैल्यू निकालेंगे कैसे? लेकिन बात फंस रही है कि AC की वैल्यू हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग भाई देखेंगे AC की वैल्यू निकालने के लिए जो त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा? त्रिभुज ABC में हमको AC निकालना है। गिवन क्या है? AB दिया गया है भाई, लंब निकालना है, कर्ण दिया गया है। जब लंब निकालना हो, कर्ण दिया गया हो, तो हम लोग कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करते हैं? आप लोगों को भाई क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है। किसका यूज करते हैं? जब लंब निकालना हो और कर्ण दिया गया हो। लंब और कर्ण में अगर संबंध है तो हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा का। किसका यूज करेंगे वहां पे? साइन थीटा का। तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा? साइन थीटा हमारा जो हो जाएगा वो कितना होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है? AC है, और कर्ण क्या है यहाँ पे? AB है ना। तो साइन थीटा कितना आ गया? AC अपॉन AB। साइन थीटा कितना आ गया? AC अपॉन AB। अब AC की वैल्यू तो है नहीं दी नहीं गई है। AC की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो भाई AC के प्लेस पे AC लिख दिए। और AB की वैल्यू कितनी दी गई है? AB की तो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है? 12 दी गई है। AB के प्लेस पे क्या दिया गया है? 12 दिया गया है। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई? AC बराबर, ये 12 डिवाइड में है, इसको इधर भेज देंगे तो कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो AC बराबर कितना आ गया? 12 साइन थीटा। AC कितना आ गया? 12 साइन थीटा। AC की वैल्यू आ गई 12 साइन थीटा, आ गई ना। AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। इसे हम लोग क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, कहां से देखेंगे? 1 और 2 से देखेंगे। AC की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुटअप करा देंगे। जब AC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपका टाउ कितना आ जाएगा? टाउ इक्वल टू QE इंटू AC के प्लेस पे क्या लिखना है? AC के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 12 साइन थीटा। क्या लिखेंगे? 12 साइन थीटा। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई? QE इंटू 12 साइन थीटा। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छा लिख लें तो 12 को Q के साथ लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2QL इंटू E साइन थीटा। भाई 2QL की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है। 2QL की वैल्यू आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बताया ही गया था। 2QL क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया? P साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या आ गया?
पी साइन थीटा आ गया। ये आपके आ गया बलाघूर्ण का व्यंजक। ये किसका व्यंजक प्राप्त हो गया हम लोगों को? बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त हो गया। किसका व्यंजक प्राप्त हो गया? बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त होगा। अगर थीटा क्या है? 90 डिग्री का है। यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, वैद्युत द्विध्रुव क्या हो? क्षेत्र के लंबवत हो। अगर भैया लंबवत होगा तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री का होगा। अगर ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव कैसे लिखा हो? ऐसे क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो वहां पे थीटा इक्वल टू 90 पुट अप करा दें हम लोग, तो क्या आ जाएगा? टाउ इक्वल टू पी साइन 90। टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू भाई कितनी है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल में भाई देख के, पीछे के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां पर हम लोग साइन 90 के प्लेस पर 1 पुटअप कराएंगे, तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया? पी आ जाएगा। टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा? वहां पे पी आ जाएगा। अधिकतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर अधिकतम मान निकालना है तो अधिकतम मान के लिए साइन का अधिकतम मान कितना होता है? 90 डिग्री पे अधिकतम होता है। तो अधिकतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? यहाँ पे अधिकतम मान के लिए हम लोग लिखेंगे टाउ मैक्स इक्वल टू पी। यही अधिकतम मान हो जाएगा। टाउ मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। यहां से अगर हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? टाउ मैक्स अपॉन ई। कितना आ जाएगा? P इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन ई। ठीक है। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, अधिकतम बलाघूर्ण दिया गया हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई हो, तो हम लोग क्या सूत्र यूज करेंगे? P इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन ई। क्या यूज करेंगे भाई यहाँ पे? P इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन ई। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या फाइंड आउट करना था हमको? किसका व्यंजक प्राप्त करना है भाई? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये आपका एक समान क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ही है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है? ए बी है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र से थीटा अंश का कोण बनाते हुए रखा है। कितनी डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। और वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश हैं। कौन कौन से आवेश हैं? माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो आवेश हैं। दोनों आवेशों द्वारा बराबर बल लग रहे हैं, लेकिन दोनों बल क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बल क्या लग रहा है? F बराबर प्लस क्यू ई, और दूसरा बल क्या लग रहा है? F बराबर माइनस क्यू ई। ये दोनों बल वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। किसका प्रयत्न करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो इन दोनों बलों के द्वारा लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म का आघूर्ण होता क्या है? बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो भाई बल क्या लग रहा है? कैपिटल एफ लग रहा है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? ये एसी है ना, इनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी हम लोग क्या लिख लेंगे? एसी लिख लेंगे। टाउ इक्वल टू क्या आ गया? एफ इंटू एसी। टाउ इक्वल टू क्या आ गया? एफ इंटू एसी आ गया। अब हम लोगों को भाई एसी फाइंड आउट करनी, एसी नहीं दी गई। अगर एसी दी गई हो तो हम लोगों का टाउ फाइंड आउट हो जाएगा। एसी कैसे निकालेंगे? हम लोग देखेंगे त्रिभुज एबीसी में। किसमें देखेंगे? त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में है क्या? त्रिभुज एबीसी में हमें एसी निकालना है। दिया क्या गया है? ए बी दिया गया, मतलब लंब निकालना है। कर्ण दिया गया है। जब लंब और कर्ण में संबंध हो, लंब और कर्ण में संबंध हो, हम लोग किसका यूज करेंगे? साइन थीटा का यूज करेंगे। अगर लंब और कर्ण में संबंध दिया गया है, हम लोग किसका यूज करेंगे? साइन थीटा का यूज करेंगे। तो यहां से साइन थीटा कितना आ गया? साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, एसी अपॉन में ए बी। साइन थीटा कितना आ जाएगा? एसी अपॉन में ए बी। साइन थीटा कितना आ गया? एसी अपॉन में ए बी। अब यहां पे साइन थीटा इक्वल टू एसी की तो वैल्यू निकालनी है, एसी लिख लेंगे, लेकिन ए बी की वैल्यू कितनी है? 2l है। तो ए बी के प्लेस पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 2l लिख लेंगे। अब एसी की वैल्यू निकालनी है तो 2l मल्टीप्लाई में भेज देंगे। इधर भाई डिवाइड में है, सिंपल सी बात है। इक्वल के दूसरे तरफ ट्रांसफर करेंगे तो कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। तो AC बराबर कितना आ गया? 2l साइन थीटा। AC बराबर क्या आ गया? 2l साइन थीटा। अब हम लोग बात करेंगे समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। कहां से देखेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 से। जब समीकरण नंबर 1 ये है, ये समीकरण नंबर 2 है। AC का मान क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे।
तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यूवी और एसी के प्लेस पे 2l साइन थीटा, तो क्यूवी इंटू 2l साइन, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो लिखा थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है। इसको और बढ़िया लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2l को क्यू के साथ लिख लेंगे। भाई ये 2ql किसी की वैल्यू होती ना, तो 2l को क्यू के साथ लिख लेंगे, तो 2ql हो जाएगा और ई साइन थीटा अलग बच जाएगा। और 2ql की वैल्यू क्या होती है, पी होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है कैपिटल पी, इसी का मान ही तो 2ql होता है। तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी साइन थीटा। अगर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, तो साइन 90, थीटा के प्लेस पे 90 रखोगे तो टाउ इक्वल टू कितना आएगा, पी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब थीटा के अधिकतम मान के लिए हम देख लिए टाउ इक्वल टू क्या आएगा, पी। अब साइन 90 की वैल्यू तो अधिकतम मान है, तो अधिकतम मान के लिए टाउ मैक्सिमम कितना आ जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। अगर पी निकालना है तो ई मल्टीप्लाई में ई कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो पी कितना आ जाएगा, टाउ मैक्स अपॉन ई। तो भाई आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गया है तो आप लोग भाई अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन भाई आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करते रहें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करते रहें।